नमस्कार दोस्तों। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं अर्चना संभोग से समाधि की ओर पुस्तक के ऑडियो 18 में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आगे ओशो जी बताते हैं कि जैसे हम श्वास ले रहे हैं हवा में, उससे भी गहरा हमारा अस्तित्व काम वासना में है, क्योंकि श्वास लेना तो बहुत बाद में शुरू होता है। बच्चा जब माँ के पेट तब पहली श्वास लेगा, इसके पहले भी और वह 9 महीने जो जिंदा रह चुका है, वह तो उसकी काम ऊर्जा का ही सारा फैलाव है। तो वह जो काम ऊर्जा से हमारा सारा शरीर निर्मित है, कण कण निर्मित है, श्वास से भी गहरा हमारा उसमें अस्तित्व छिपा हुआ है। उससे भागकर कोई बच नहीं सकता, क्योंकि भागोगे कहाँ, वह तुम्हारे भीतर है, तुम ही हो। तो मैं कहता हूँ, उससे भागने की कोई ज़रूरत नहीं, और भागने वाला उपद्रव में पड़ जाता है। तो जीवन में जो है उसका सहज अनुभव, उसका स्वीकार, और जितना गहरा अनुभव होता है उतने हम जाग सकते हैं। आगे ओशो जी कहते हैं कि तंत्र की दृष्टि बिल्कुल उल्टी है। तंत्र कहता है कि अगर स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण है तो इस आकर्षण को दिव्य बनाओ, इससे भागो मत, इसको पवित्र करो। अगर काम वासना इतनी गहरी है तो इससे तुम भाग सकोगे भी नहीं। तो इस गहरी काम वासना को ही क्यों न परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बनाओ। और अगर सृष्टि काम से हो रही है तो परमात्मा को हम काम वासना से मुक्त नहीं कर सकते, नहीं तो कुछ होने का उपाय ही नहीं रह जाता। अगर कहीं भी कोई शक्ति है इस जगत में, तो उसका हमें किसी न किसी रूप से काम वासना से संबंध जोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो इस सृष्टि के होने का कहीं कोई आधार नहीं रह जाता। इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है यह किसी न किसी रूप में परमात्मा से जुड़ा है, और हम आंखें खोल कर चारों तरफ देखें तो सारा काम का फैलाव है। आदमी में तो हम बेचैन हो जाते हैं, वे ऋषि मुनि भी आदमी में बेचैन हो जाते हैं, लेकिन और तरफ उनको ख्याल में ही नहीं आता। सुबह जब पक्षी गीत गा रहे हैं तो उनको लगता है कि बड़ी दिव्य बातें हो रही है, लेकिन वह पक्षी जो पुकार लगा रहा है वह सब काम वासना की है। और जब फूल खिलते हैं ऋषि की वाटिका में तो वह सोचता है बड़ी अद्भुत बात है, और फूलों को जाकर भगवान को चढ़ा रहा है। लेकिन जब फूल काम वासना के रूप हैं, वे वीर्याणु हैं, उनमें छिपा है बीज जन्म का, और फूलों पर तितलियां घूमकर उनके वीर्याणु को लेकर दूसरे फूलों से जाकर मिला रही है। तो फूल देखकर तो ऋषि खुश होता है, क्योंकि उसको ख्याल में नहीं है कि फूल जो है वह काम वासना का रूप है। पक्षी का गीत सुनकर खुश होता है, मोर नाचता है तो खुश होता है, कोयल पुकारती है तो खुश होता है, लेकिन उसे पता नहीं सिर्फ आदमी में ही क्यों परेशान, आदमी से क्या परेशानी है, बाकी पूरी प्रकृति काम का फैलाव है। यहाँ जो भी दिखाई पड़ रहा है उस सब के भीतर काम छुपा हुआ है, सारा फैलाव, सारा खेल उसका है। तो जो काम इतने गहरे में है वह परमात्मा से जुड़ा होगा। तंत्र कहता है सबसे ज़्यादा गहरी चीज़ काम वासना है, क्योंकि उससे ही जन्म होता है, उससे ही जीवन फैलता है। तो इस गहरे तंतु का हम उपयोग कर लें, इस तंतु से लड़े नहीं, बल्कि इस तंतु को धारा बना लें जिससे हम बह जाएं। और काम वासना को अगर कोई धारा बना ले, ध्यान बना ले, समाधि बना ले, तो दोहरे परिणाम होते हैं। तंत्र की साधना स्वस्थ साधना है,
तो ओशो जी कहते हैं कि मैं तो विरोध में नहीं हूँ, ना तो मैं विरोध में हूँ कि स्पर्श से बचें, ना ही बच सकते हैं। ऐसा ऊपर से बचेंगे तो भीतर से अप्सराएं सताएगी। भागना क्यों है, डरना क्यों है? जीवन जैसा है उसके तथ्य में जागरूक होना है। अगर मेरे मन में किसी चीज के प्रति आकर्षण है तो मैं इस आकर्षण को समझने की कोशिश करूं। क्या है यह आकर्षण? क्यों है यह आकर्षण? और इस आकर्षण को कैसे मैं सृजनात्मक करूं कि इससे मेरा जीवन खिले और विकसित हो, यह मेरा विध्वंस न बन जाए। और इस आकर्षण का मैं उपयोग करूं, यह सवाल है। और इस आकर्षण का गहरा उपयोग ध्यान के लिए हो सकता है। ओशो जी एक उदाहरण देकर बताते हैं कि अभी एक गांव में मैं गया था और कुछ बड़े विचारक और संत साधु मिलकर अश्लील पोस्टर विरोधी एक सम्मेलन कर रहे थे। तो उनका ख्याल था कि अश्लील पोस्टर लगता है दीवार पर, इसलिए लोग काम वासना से परेशान रहते हैं, जबकि हालत दूसरी है। लोग काम वासना से परेशान हैं, इसलिए पोस्टर में मज़ा है। यह पोस्टर कौन देखेगा? पोस्टर को देखने कौन जा रहा है? पोस्टर को देखने वही जा रहा है जो स्त्री पुरुष के शरीर को नहीं देख सका, जो शरीर के सौंदर्य को नहीं देख सका, जो शरीर की सहजता को अनुभव नहीं कर सका, वह पोस्टर देख रहा है। पोस्टर इन्हीं गुरुओं की कृपा से लग रहे हैं, क्योंकि ये इधर स्त्री पुरुष को मिलने जुलने नहीं देते, एक साथ होने नहीं देते, पास होने नहीं देते। विकृत रूप है कि कोई गंदी किताब पढ़ रहा है, कोई गंदी तस्वीर देख रहा है, कोई फिल्म बना रहा है, क्योंकि आखिर यह फिल्म कोई आसमान से नहीं टपकती, लोगों की ज़रूरत है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि गंदी फिल्म क्यों, सवाल यह है कि लोगों में यह ज़रूरत क्यों। यह तस्वीर जो पोस्टर लगती है, कोई ऐसे ही मुफ्त पैसा खराब करके नहीं लगाता, इसका कोई उपयोग है। इसे कहीं कोई देखने को तैयार है, मांग है इसकी। वह मांग कैसे पैदा हुई? वह मांग हमने पैदा की। स्त्री पुरुष को दूर कर कर के वह मांग पैदा कर दी। अब वह मांग को पूरा करने जब कोई जाता है तो हमको लगता है कि गड़बड़ हो रही है, तो उसको और बाधाएं डालो। उसको जितनी वे बाधाएं डालेंगे, वह नया रास्ता खोजेगा मांग का, क्योंकि मांग तो अपनी पूर्ति मांगती है। तो ओशो जी आगे कहते हैं कि मैं तो मानता हूँ कि बच्चे बड़े हों, साथ बड़े हों, लड़के और लड़कियों के बीच कोई फासला ना हो, साथ खेलें, दौड़ें, बड़े हों, साथ स्नान करें, तैरें, ताकि स्त्री पुरुष के शरीर की जो नैसर्गिक प्रतीति हो, वह प्रतीति कभी भी बीमारी ना बन जाए, उसके लिए कोई बीमार रास्ते न खोजने पड़े। और यह बिल्कुल उचित ही है। यह उचित ही है कि पुरुषों की स्त्री के शरीर में उत्सुकता हो, स्त्री की पुरुषों के शरीर में उत्सुकता हो। यह बिल्कुल स्वाभाविक है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी अशोभनीय नहीं है। अशोभन तो तब होता है जो हमने किया उससे अशोभनीय बात हो गई। अब जिस स्त्री से मेरा प्रेम हो, उसके शरीर में मेरा रस होना स्वाभाविक है, नहीं तो प्रेम होगा ही नहीं। लेकिन एक अनजान स्त्री को रास्ते पर मैं धक्का मार दूं भीड़ में, यह अशोभन है। लेकिन इसके पीछे ऋषि मुनियों का हाथ है। तो आगे ओशो जी बताते हैं कि जो स्त्री पुरुष में ही लड़ता रहता है, उसका आकर्षण तो कायम रहता है, दूसरे आकर्षण का कोई उपाय ही नहीं। तो परमात्मा ओशो जी के लिए प्रकृति में ही गहरे अनुभव का नाम है। और कहते हैं ओशो जी कि जिस दिन वह अनुभव होने लगता है, उस दिन ये सारे जिनसे हम बचना चाहते थे, इनसे हम बच जाते हैं बिना कोई चेष्टा किए। आगे ओशो जी बताते हैं कि एक तो कच्चा फल है जिसको कोई झटका देकर तोड़ ले,
और एक पका हुआ फल है जो ब्रिज से गिर जाता है। न ब्रिज को खबर होती है कि वह कब गिर गया, न फल को खबर होती है कि कब गिर गया। न फल को लगता है कि कोई बड़ा भारी प्रयास करना पड़ा, और कहीं कुछ होता ही नहीं, सब चुपचाप हो जाता है। तो जीवन के अनुभव से एक वैराग्य का जन्म होता है, जिसको मैं पका हुआ फल कहता हूँ। और जीवन से लड़ने से एक वैराग्य का जन्म होता है, जिसको मैं कच्चा फल कहता हूँ। सब तरफ घाव छूट जाते हैं और उन घावों का भरना मुश्किल है। तो मैं तो ऐसे किसी शास्त्रों के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा तो मानना यह है कि जो भी प्रकृति से उपलब्ध है उसका समग्र सर्वांगीण स्वीकार, और उसी स्वीकार से रूपांतरण है, और यही रूपांतरण गहरा हो सकता है। और ओशो जी कहते हैं कि संघर्ष में मेरा भरोसा नहीं है, और इसी बात को मैं आस्तिकता कहता हूँ। सब त्यागियों को मैं नास्तिक कहता हूँ, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि उन्हें स्वीकार नहीं, और जिनको परमात्मा की सृष्टि स्वीकार नहीं, वे परमात्मा भी उन्हें मिल जाएगा ऐसा स्वीकार करेंगे, ये मैं नहीं मानता। अस्वीकृति की उनकी आदत इतनी गहरी है कि जब वे परमात्मा को भी देखेंगे तो हजार भूलें निकाल लेंगे कि इसमें यह पाप है और यह पाप है। शापनहार ने कहा कि हे परमात्मा, तू तो मुझे स्वीकार है, तेरी सृष्टि स्वीकार नहीं। लेकिन अगर परमात्मा स्वीकार है तो उसकी सृष्टि अनिवार्य रूपेण स्वीकृत हो जाती है, और अगर उसकी सृष्टि स्वीकार नहीं तो बहुत गहरे में हम उसे भी स्वीकार नहीं कर सकते। कैसे स्वीकार करेंगे? फिर या तो हम परमात्मा से ज़्यादा समझदार हो गए, उससे ऊपर अपने को रख लिया कि हम उसमें भी चुनाव करते हैं। मेरा कोई चुनाव नहीं, ओशो जी बताते हैं। मैं तो मानता हूँ जो प्रकट है वह अप्रकट का ही हिस्सा है। जो दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे ही अदृश्य छुपा हुआ है। थोड़ी परत में भीतर प्रवेश करने की ज़रूरत है, और प्रेम जितना गहरा जाता है इस जगत में कोई और चीज़ इतनी गहरी नहीं जाती। मैं छुरा मार सकता हूँ आपकी छाती में, वह उतना गहरा नहीं जाएगा जितना मेरा प्रेम आपके भीतर गहरा जाएगा। तो प्रेम से गहरा तो कुछ भी नहीं जाती। इसको ही जो छोड़ देता है वह उथला सतह पर रह जाता है। तो मेरे मन में तो ऐसे शास्त्र अनिष्ट हैं, और जितने शीघ्र उनसे छुटकारा हो उतना ही अच्छा है। और ऐसे ऋषि मुनियों की चिकित्सा होनी चाहिए। मानसिक रोग है उन्हें, और इन मानसिक रोगों का इलाज होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।